ओके, तो सभी को नमस्कार। और जादू की दुनिया, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आप लोगों को बार बार मैं बता रही हूँ कि रियल में हमारी लाइफ में मैजिक हो सकता है और ये हमें करना है। तो क्या आप सब तैयार हैं? जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, तो मैं आप लोगों से भी चाहूंगी यस 1 मिनट में फेसबुक में भी इसको लाइव कर दे रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा आप लोगों को दे सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर जितने भी मेरे पुराने मित्र हैं, जो हमारे स्मार्ट पेरेंट चिल्ड्रन क्लब के पेरेंट्स हैं, या जितने भी, क्या कहेंगे? मस्त, जबरदस्त, बिंदास। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त, जबरदस्त, बिंदास। वन मोर टाइम, कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, बिंदास, बिंदास। तो एक बार और जोरदार, कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, बिंदास। तो इसीलिए सबसे पहला तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं, कोई भी पूछता है कैसे हो, हाँ ठीक हूँ, हाँ कैसा चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है। अब से ठीक नहीं, अब से क्या चल रहा है? सब मस्त चल रहा है। क्या चल रहा है? मस्त चल रहा है, क्योंकि आप जैसा बोलोगे वैसा ही आपको मिलेगा। मिलेगा। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। और यहाँ जितने लोगों ने भी वीडियो ऑन नहीं किया है, मैं चाहूंगी वीडियो ऑन कर लेंगे। आज हम डे 1 में एंटर करने जा रहे हैं। ओके, और आज हमने बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट किया है। जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है, कल से भी कोशिश करेंगे 10 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लें। सबको मेरा वॉइस क्लियर है? मैं फिर भी अभी और क्लियर कर देती हूँ। या अभी और क्लियर होगा? यस, गिव मी थम्स अप। ओके ओके, तो हम 10 मिनट पहले शुरू कर देते हैं। और 10 मिनट पहले जो सॉन्ग चल रहा था, मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, यही हमारा इस मैजिक वर्कशॉप को शुरू करने का इंटेंशन है। आप लोग खुद मुझे जानते हैं, जो नए हैं उनको मैं बता दूं, नमस्कार, मैं आरती खंडेलवाल, एज अ लाइफ हैप्पीनेस कोच एंड पेरेंट चाइल्ड कोच लास्ट 20 ईयर्स से ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, आर्ट बसेरा बी ऑलराउंडर, जहां पर बच्चे, टीन्स और पेरेंट्स के लिए और हर किसी एज ग्रुप के लिए सीजनल वाइज बहुत सारे इवेंट्स और वर्कशॉप होते हैं। एक ही मिशन है, भारत को फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कहीं ना कहीं बच्चे जो आज स्कूल में कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन स्टडी पैटर्न में जा रहे हैं, वो न कराते हुए उन्हें मोरल एजुकेशन देते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या कराना, गुरुकुल सिस्टम फॉलो कराते हुए राइट ब्रेन डेवलप कराना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कराना, और भी बहुत चीजें। तो ये सारी चीजें कराते हुए सबसे पहली चीज जो हर पेरेंट चाह रहे हैं और हर हम सब चाह रहे हैं, क्या? एक अच्छा इंसान बनना। यस और नो? आप लोग मुझे थम्स अप एक्टिविटी जब बोलती है तुरंत दिया करो, तो मुझे समझ में आए आप लोग एक्टिव हो। ठीक है, तो क्या है एक अच्छा इंसान बनना? और हर बार मैं कोशिश करती रहती हूँ, मैं बहुत सोशल एनिमल हूँ। यदि आप लोग देखोगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरे लॉकडाउन में भी हमने थ्रू आउट वर्ल्ड में काम किया है। अपना प्रोफेशन एक जगह है, लेकिन एक प्योर इंटेंशन रहता है कि भगवान ने किस पर्पस के लिए हमें यहाँ भेजा है। क्या पर्पस है लाइफ का? मैंने कल बताया था, क्या पर्पस है? खुश रहना है और खुशियां बांटना है। तो यहाँ भी ये प्योर इंटेंशन से एक हैप्पीनेस क्लब हमने दिया है नाम, जहां पर हम चाहते हैं कि जो हमें मिला है वो मैं आपको दे पाऊं। और एक ही चीज कि इतना प्यारा ये जो मैजिक बुक है ना, इसका जब हम 28 डेज, हाँ यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे काफी लोग दिख रहे हैं जो कल थे वही आज हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 28 डेज तक कोई भी मिस नहीं करना। काफी लोगों ने यहाँ पर चैलेंज लिया है, काफी लोग ज्वाइन हो रहे होंगे, क्योंकि एक दिन भी आप मिस करते हो तो आप 3 दिन पीछे चले जाओगे। ठीक है, और मैं आपके लिए लाइव इसीलिए लाई हूँ क्योंकि आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। अभी हम जो ले रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब मिल जाएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं, और देखें भी तो इतने फुल कंसंट्रेशन से नहीं देखते। तो मैं यहाँ चाहूंगी
जी, यहाँ जो भी पहली बार आए मैं फास्ट आप लोगों को रिकैप कर दूंगी क्या है। ओके, तो एक ही चीज ध्यान रखिए कि 28 डेज का चैलेंज ले लीजिए। यहाँ पे तुरंत मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड, सी ए लिखेंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड, कि 28 डेज हम नॉन स्टॉप यहाँ पर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। वाओ, तो यहाँ पर आप लोग चैलेंज ले चुके हैं। 5:30 से 6:30 मैक्सिमम 7 o'clock हम यहाँ पर रहेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो शेयरिंग होना बचा है। मुझे नहीं पता आप लोग कल कितने फीलिंग से ज्वाइन किए और आप लोगों को क्या रिजल्ट मिले, लेकिन कल मैंने जादू वर्कशॉप किया और मेरी लाइफ में 5 जादू हो गए कल के कल, बहुत ही अलग। तो मैं कभी शेयर करूंगी आगे, लेकिन थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बिलीव करते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं दिल से, अच्छा वो होता है। तो यहाँ पर हम सबकी ब्लेसिंग से एक दूसरे को काम आएगी, क्योंकि हम लाइव एक साथ कुछ अच्छा देने के लिए आए हैं। गॉट इट? तो चलिए हम बिना लेट किए मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि आज हम डे 1 शुरू करेंगे, लेकिन कल डे 0 था। कल डे 0 में हमने सिर्फ ये बताया कि हम द मैजिक बुक रीड कर रहे हैं, और उसकी एक्टिविटी या कुछ जो मैंने कुछ आजमाई है जीवन में, वो एक्टिविटी मैं आपको दूंगी। तो उसमें रोंडा बर्न जो वहां की लेखिका है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, और उन्होंने बोला कि एक रहस्य था, एक सीक्रेट था लाइफ का जो हमसे छुपाया गया था, वो सीक्रेट वो बता रही हैं। वो सीक्रेट है, इसमें एक ही लाइन था कि जिसके पास है उसे और अधिक मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये लाइन बिल्कुल लिख लीजिए या ध्यान कर लीजिए। क्या कहा था? जिसके पास है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, जिनको नहीं आ रही आप अपना नेट चेक करिए। यस, जिसके पास है उनको और मिलेगा, और जिनके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अब इसमें एक वर्ड ऐड करना है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, जिसके पास कृतज्ञता है, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 28 दिन हम ग्रेटिट्यूड पे ही काम करेंगे। आप लोगों के दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे कि ग्रेटिट्यूड भी इतने तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं 100 नहीं 5000 टाइम्स कॉन्फिडेंट हूँ कि यदि आप लोग 28 डेज बिल्कुल फीलिंग के साथ ये एक्टिविटीज करते हैं, लाइफ में हर फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन कल 3 चीज कहा गया था। एक तो, एक और लाइन क्या कहा था मैंने, ये भी लिख लेंगे, क्या था कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। यहाँ पर फ्री में आप लोगों को ज्ञान बट रहा है, इसलिए हम लोग फ्री में बहुत कम देते हैं, लेकिन क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितना हो सके दें, जितना हो सके। आप मेरे खुद आरती खंडेलवाल में देखिएगा, यूट्यूब चैनल में भी हम बहुत सारी चीजें करवाते रहते हैं, अलग से भी मैं सोशल कराती हूँ। तो ज्ञान जो है, नॉलेज, वो खजाना है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चाबी प्रैक्टिस है। तो हमें यदि खजाने को खोलना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम 28 डेज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? यस, ओके। तो ये हो गया दूसरी चीज कि इसलिए हमें प्रैक्टिस करना मस्ट है। ओके, अब थर्ड है कि हमें लाइफ में कहा जाता है कि जब भी, वो शब्द जादुई शब्द है, धन्यवाद, थैंक यू। अब आप लोग बोलेंगे हमने तो बहुत सारी पिक्चरों में देखा है। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो सलमान खान की भी पिक्चर थी ना, कि आप किसी की मदद करिए तो 3 लोगों की मदद करने को कहे, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को भी चेन बनाना है, क्योंकि ये अच्छी चीज है। अच्छी है कि नहीं? कल जिसने भी ग्रेटिट्यूड किया, काफी लोगों के मेरे पास पर्सनल पोस्ट आए एंड ऑल। आई फील ग्रेटिट्यूड कि आपने ये एक्टिविटी शुरू की। ओके, जिनका आज पहला दिन है वो ध्यान देंगे। ग्रेटिट्यूड जो है, आपको आज क्या लिखना है, कल वाले लोगों ने विश लिस्ट लिखा था, मैं अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती इतना, तो आप लोगों को ऑडियो मैसेज में भेज दूंगी पहले दिन का। टेलीग्राम ग्रुप अभी के अभी लिंक मिल रही है, ज्वाइन करना है जो नए लोग हैं। जो पुराने हैं, जितने मेरे स्मार्ट पेरेंट ग्रुप के भी है, सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, बिकॉज सारी एक्टिविटीज हम वहीं पर देंगे। हम अलग अलग जगह पर कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन टेलीग्राम में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम की एक खासियत है कि आप यदि उसमें आज भी जुड़ते हैं तो आपको 2 दिन पहले की भी जो एक्टिविटीज है वो भी मिलेगी। समझ पा रहे हैं? तो मैंने जो ऑडियो भेजा हुआ है पहले दिन का,
जो एक्टिविटी भेजी हुई है वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ग्रुप में आई थिंक लिंक आया होगा, तो आप लोग वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कल ही मैंने आप लोगों को कहा था कि लाइक मैं चाहती हूँ कि 3000 तो यहाँ तक हो जाए, लेकिन आज मुझे ही दिमाग में आया, जब कल मैंने ऐड करने के लिए कहा था तो मैंने ही आज करीबन 1800 अलग अलग लोगों को जोड़ा है, ठीक है, मेरे जो कांटेक्ट में थे। क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ पर एक ही स्वार्थ है कि जो हमने पाया है वो हम दें, क्योंकि मुझे पता है वो कुदरत मुझे 1000 नहीं 10,000 टाइम्स ज्यादा देगी। तो आप लोगों को भी कहूंगी इसी दिल से रहना, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता वो 2-3 पेरेंट है कि नहीं, क्योंकि मेरा 1-to-1 सेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी, ठीक है। आज 1-to-1 सेशन में एक पेरेंट से मैं बात की, उन्होंने अपनी पूरी चीजें मुझे बताई, यदि वो होंगी तो बिल्कुल समझ रही होंगी कि ऐसा है मैम, ऐसी प्रॉब्लम है, ये है वो है। मैंने पूरा उसका सॉल्यूशन दिया उनको और अच्छे से बताया। फिर मैंने बोला कल का प्रोग्राम किया, तो एकदम खुश हो गई कि मैम क्या प्रोग्राम था, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ 28 डेज एंड ऑल, इस तरीके से। या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए चैट बॉक्स में एक लिंक आ रही है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। यदि आपके में टेलीग्राम डाउनलोडेड नहीं है तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आज आपको यदि टेक्नोलॉजी में एडवांस रहना है तो आज के जमाने में टेलीग्राम अब चलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर डाउनलोड कर लीजिए। पूरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे शायद बहुत लोगों के मन में ये होगा जैसी मैं भी पहले थी, ठीक है। तो मैम ने एकदम कहा मैम बहुत अच्छा था, ये था वो था। मैंने बोला ओके थैंक यू सो मच। और मैंने बोला आपने ग्रेटिट्यूड लिखा? तो उन्होंने कहा ग्रेटिट्यूड लिखा तो नहीं मैम, लेकिन लिखूंगी, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखिए जो पाते हैं वो देना चाहिए। जैसे ही मैंने ये वर्ड कहा तो वो एकदम मैं थोड़ा सा रुक गई। फिर मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैम सच्ची बताऊं, कल जब मुझे इतनी सारी चीज मिल रही थी ना, आप बोल तो रहे थे कि भाई जो मिल रहा है वो दो, लेकिन मैं ना थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी। मुझे लगा मुझे मिल रहा है, मैं क्यों दूसरे को बताऊं, मुझे ही सब चीज लेना है, ठीक है। उन्होंने इतना ओपनली कहा, और रियल में बता रही हूँ, हो जाती है कभी कभी मेंटालिटी हमारी कि यार हमें मिल रहा है हम ले लेते, क्यों हमें किसी को देना है। यस और नो? यहाँ भी काफी लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे, मुस्कुरा रहे हैं, होता ही है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी ये जो ग्रेटिट्यूड वाली जो हमारा यहाँ चल रहा है ना, मैं चाहूंगी आप लोग फोन करके बताओ, सामने वाला इतनी ब्लेसिंग्स देगा ना आपको, और पूरी दुनिया ब्लेसिंग्स से चलती है, ये आपको आगे मिलेगा। पूरी बुक आप लोगों को अखराएगा कि यार ये थोड़ा 2 दिन पहले मैं अपने रिलेटिव को बता देती, पेरेंट्स को बता देती, किसी को भी, है ना। वो रियल में मैं बता रही हूँ फीलिंग, जब मैंने वो मैम का देखा ना, तो मैंने कहा ऐसा भी होता है कि तुरंत आ जाता है कि यार ये मिल रहा है तो मैं लूँ ना। मैं मुझे पता चल रहा है, देवरानी को बता दी तो फिर तो वो भी करने लग जाएगी, या फिर मैं अपनी फ्रेंड को बता दी तो उसके बच्चे के साथ भी वो करने लग जाएगी, ठीक है। तो प्लीज हमें इन्हीं सब से बाहर निकल रहा है, क्योंकि हमें कौन देख रहा है? हमें कौन देख रहा है? वो एक शक्ति देख रही है। जो भी धर्म में, हम कोई कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो शक्ति देख रही है। हम अंदर से कैसे हैं वो दिख रहा है। यदि प्योर इंटेंशन से मैंने शुरू किया है, तो मैं चाहती हूँ प्योर इंटेंशन से आप भी इस कदम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये मैं एक इंसिडेंट बताई कि ये दिल पे ध्यान रखो कि हम कुछ भी घर पे भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने नए लोग हैं, जितना हम देंगे उतना हमें क्या होगा, मिलेगा। एक्शन करेंगे, जितना हम देंगे उतना हमें दोनों हाथ से मिलेगा। हम एक हाथ से देंगे, हमको दोनों हाथ से मिलेगा। अर्चना सिंह मैम, एक्शन करना है। यदि क्लास में कर रहे हो, आपको पता है मैम बैठे नहीं रहने देती है, ठीक है। तो आज हम जादुई बुक का डे 1 शुरू करने वाले हैं। जो डे 0 की एक्टिविटी है, वहां पे विश लिस्ट बनाया गया था, वहां पे 3 लोगों को थैंक कहने कहा गया था। वो सारी एक्टिविटी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, जितने भी नए लोग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डे 1 शुरू करते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर 1 मिनट, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस, अब होगा।
हो रहा है स्क्रीन शेयर? रेशम मदान मैम थम्स अप देंगे मुझे, स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके ओके, मुझे जो ऊपर दिखता है ठीक है। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं। पहला दिन, आज का पहला दिन है, ठीक है। अपनी नियामतें गिने। यहाँ पर जो भी पहले दिन आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि नियामतें मतलब ब्लेसिंग्स होता है। अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि आज भी दूसरा दिन है, मैं चाहती हूँ कि 2-3 दिन मैं रीड करूं, फिर आप लोगों को चांस दूं, चलेगा? क्योंकि हम फिर डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं कुछ वॉलंटियर्स भी यहाँ पे बना लूंगी। आप लोग मन में सोच लीजिएगा कि कौन कौन बिल्कुल मेरे साथ इस वॉलंटियरशिप में शामिल होना चाहता है। तो मैं वो 10 लोगों को रखूंगी। आगे क्या काम करना है निस्वार्थ भाव से वो हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपनी ब्लेसिंग्स गिने, क्योंकि ब्लेसिंग्स जब हम लिखते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आगे भी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी ब्लेसिंग्स गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाता है। मतलब जो ये बुक का नाम या हमने आगे जादू क्यों बोला है, क्योंकि रियल में आप 28 डेज प्रॉपरली करेंगे तो आपकी जिंदगी में जादू होने वाला है, उसके लिए तैयार रहेंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बार रोकती हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आज मैं एक बुक पढ़ रही थी, मेरे को बुक रीडिंग का बहुत शौक है। ये है द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, ठीक है। बचपन से प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके की हुई रहती है, तो बहुत अच्छी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग की। लेकिन एक प्रोग्रामिंग होती है कि बेटा पैसे के पीछे, मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। पैसे को पैसों की तरफ ध्यान नहीं देना। और बचपन से मैंने जितना ज्यादा हो सके सोशल, या जितना ज्यादा कम वैल्यू में मैं ज्यादा दे पाऊं वही काम किया, ठीक है। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद आज मेरी एक थॉट पैटर्न चेंज हो रहा है। क्या कि जितने भी अमीर लोग हैं या आप लोग भी, यहाँ पर एक लाइन कहा जाता है कि हम सोचेंगे ही नहीं बड़ा तो कुदरत हमें कभी बड़ा नहीं देगी। और कहीं ना कहीं कहा जाता है सेटिस्फाइड रहो, सेटिस्फाइड रहो, सेटिस्फाइड रहो, और हम उसी मिडिल वाली लाइफ में जीते रहते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको उसके लिए पूरी सब चीजें एनवायरमेंट को छोड़ के आगे बढ़ना है, लेकिन हाँ, हम सब में सोचने का पावर है। और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा सोचा इसलिए वो कर पाए। कोई ऐसी उनको लकी या गिफ्ट मिल गया क्या कि वो कर लिए? यस और नो? नहीं। तो वो इसलिए हमें बड़ा सोचना है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए धन के लिए, मैं कॉमन फैक्टर बता रही हूँ, ये मेरे या आपके लिए नहीं है। धन के लिए यदि हम बोले तो कोई पूछेगा कि यार पैसा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहता यार, पैसे की तो तंगी है, कहाँ से लाऊं, कुछ पैसा ही नहीं मिलता है। यस, अधिकतर लोगों का ये रोना रहता है। तो कुछ यहाँ पे लेखिका भी क्या कह रही है, कुदरत क्या बोलती है, जो बोलेगा मेरे पास नहीं है उसके पास नहीं रहेगा। हमें जो चीज चाहिए खुल के बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास है, मुझे और चाहिए, ठीक है। यही चीज रिलेशन में आएगी, आगे हम पढ़ेंगे। यही चीज हर चीज में आती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 चीजें, गलत वे में बिल्कुल नहीं लेना है। जितने भी नए लोग हैं, हमें विश करना चाहिए, सपने देखना चाहिए, लेकिन सपने भी कल में हमने बताया था मानवता की भलाई के लिए। बहुत लोग असफल होते हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं जो कि सपना सिर्फ अपने लिए देखते हैं
और अपने लिए मतलब जिससे किसी का बुरा हो तो वो कभी पूरा नहीं होता है और वो गलत होता है, ठीक है। तो हमें बहुत बैलेंस वे में, आप लोग जब 28 डेज पूरा करोगे ना तो पूरी चीज समझ में आएगी आप लोगों को कि आखिर हमें किस पैटर्न में पूरा काम करना है। तो हम वापस से बुक की तरफ बढ़ेंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, हमारे पास जो है उसके लिए ब्लेसिंग्स देंगे, तो कितनी भी छोटी चीज हो वो तुरंत बढ़ेगी। जैसा कि धन है तो धन बढ़ेगा। फिर यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, ठीक है, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होता देखेंगे। आप अपने ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि घर पे किसी के साथ हमारा मनमुटाव हुआ है, हम क्या सोचते हैं, यार उससे तो मेरी पटेगी नहीं, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगा एंड ऑल। जैसा सोचेंगे वो और होता जाएगा। उसके अपोजिट में सोचना है जो हमें चाहिए। वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। अब इसका क्या कहा गया है, जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे नए लोग हैं, पुराने हैं। अब आप लोग बोलेंगे मैम ब्लेसिंग्स लिखने से क्या होगा, ब्लेसिंग से क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें क्या लाइन कहा गया है कि यदि आप ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कल आप लोगों ने सबने ब्लेसिंग्स लिखा, यहाँ पर जितने मुझे पेरेंट्स मेरे वो सब दिख रहे हैं, तो कुछ अलग सा फील हुआ। किसको किसको अलग सा फील हुआ कि वाह मुझे अच्छा लग रहा है? किसको किसको लगा? ओके ओके, सुपर सुपर, अरे हाथ उठा लिया करो, लगा तो हाँ, सुपर। तो मैक्सिमम सारे लोगों ने जिन्होंने लिखा उन्होंने हाथ ऊपर कर रहे हैं। फील होगा, और यदि नहीं हुआ है तो 2-3 दिन वेट करो और अच्छा फील होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि हम यदि थैंक यू नहीं बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट अभी 2-3 दिन 5 दिन सिर्फ ब्लाइंडली मुझ पे बिलीव करके हम बैलेंस तो कर सकते हैं कि हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़े। यस और नो? और जो ऑलरेडी लिख रहा है, यहाँ पर कुछ पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको और पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। क्योंकि पॉजिटिविटी क्या होता है, पहले अंदर से हम खालीपन होते हैं, फिर हम स्ट्रांग होते हैं। जैसे ही हम स्ट्रांग होते हैं ना, ऑरा बनना शुरू होता है, और वो ऑरा फिर हमारे 1 मीटर के दायरे पर, फिर 10 मीटर के दायरे पर, फिर अदृश्य रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन वो ऑरा कैसे बढ़ेगा? वो ऑरा प्रैक्टिस से बढ़ेगा, वो ऑरा हमारी फीलिंग से बढ़ेगा। एक भी फीलिंग हम नेगेटिव लाते हैं किसी के लिए तो वो ऑरा 10 टाइम कम हो जाता है। हम कहते हैं ना, बड़े बड़े महापुरुष लोग कैसे हिप्नोटाइज कर देते हैं या कैसे उनके हम चीजों को समझ पाते हैं। वो क्या काम करता है? ऑरा काम करता है। तो यहाँ पर सभी को अपना ऑरा बढ़ाना है ना, ठीक है। तो प्लीज 28 डेज तक बिल्कुल मिस नहीं करना है। मैं क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ, इसमें मुझे लगता है कि ये ऑरा जो अभी हम मिलकर बना रहे हैं, ये ऑरा ना टूटे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका दूसरा पहलू यह है कि हम अपनी नियामतें नहीं गिनते तो हम जाने अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। ओके, जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज गिन रहे होते हैं। जब हम उन चीजों की आलोचना करते हैं या दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार कर रहे होते हैं, देर होने के लिए, गवर्नमेंट को पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज, यह नियामत उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि यह नियामतें गिनना जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। ये लेखिका कह रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल, हमारी गॉसिपिंग क्या रहती है?
गवर्नमेंट को कुछ काम ही नहीं है, पेट्रोल का पैसा बढ़ाती है, ये करती है। उसके बाद सोसाइटी में यदि हम हैं तो देखो ना, सोसाइटी का प्रेसिडेंट कुछ ध्यान ही नहीं देता है, गार्डन का जो केयर टेकर है वो यही नहीं कर रहा है। मीन्स घर बैठे बैठे हम सबके लिए जजमेंट कर लेते हैं और क्या करते हैं, हम उनके बारे में बोलते रहते हैं। यस और नो? पॉजिटिव तो बहुत कम निकलता है, बहुत ही कम, नेगेटिव ही निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको दिखती है शिकायतें। आप यदि घर बैठ के भी यदि बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, या घर पे जो भी हो रहा है, अभी बाकी सबको जाने दीजिए ना। अभी कोरोना वायरस आया था, 1.5 साल पूरे घरों में उसका पूरा डिसेक्शन हो गया होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है पूरा, हमको कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन इतना अंदर तक हम घुस गए थे जैसे हमारे ही चीजों का सब था। यस और नो? और आप लोगों को ये भी बताऊं, ये डर का व्यापार किया जा रहा है। आप लोग पूरा सर्च करिए, WHO, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े देश, डर का व्यापार। क्योंकि नो डाउट बीच में एक फेस आया जिसमें ऐसा हुआ, बहुत लोगों के घर में भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा डर के कारण हुआ। अभी वापस से ओमनिकॉन, अब मैं मेरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैंने तो बोला था, बड़ा बच्चा तो जा रहा था, स्कूल खुल चुकी है, कि छोटे को भी भेजूंगी, लेकिन घर वालों ने पूरे ने मना कर दिया। देख नहीं रहे हो न्यूज, देख नहीं रहे हो न्यूज़पेपर कितना फैला हुआ है, बिल्कुल नहीं भेजना है। वही मैंने आज स्कूल की डायरेक्टर मैम, मेरी फ्रेंड है, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हमको कोई नोटिस नहीं है, और मैम स्कूल बंद होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो सबकी मेंटालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव चलती रहती है, लेकिन हम घर बैठे बैठे इतनी सारी प्लानिंग कर लेते हैं और इतनी सारी नेगेटिविटी को खुद ले लेते हैं कि जो नहीं भी होना है वो होगा। इसके लिए लेखिका एक लाइन में क्या कहती हैं कि आप लोग बिना सोचे समझे ब्लेसिंग्स लिखना शुरू करिए, मैं गारंटी देती हूँ, यस, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी। समृद्धि बढ़ने का मतलब चाहे वो फिजिकल फील्ड में हो, मेंटल फील्ड में हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो, सोशल फील्ड में हो, या फाइनेंशियल फील्ड में हो, सभी में समृद्धि बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं न्यूज नहीं देखना चाहिए, ये वो बिल्कुल सही है। मैं तो खुद न्यूज़पेपर, मुझे करीबन 3-4 साल हो गए होंगे, जब से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद किया ना और न्यूज देखना बंद किया, तब से आपको बताएं, जिंदगी अभी जो चल रही है ना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की जिंदगी चल रही है, जो हम में चिंताएं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जो बीमारियां आ रही है ना, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन हमें भरा जा रहा है, इतना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन ले चुके हैं कि फिर इंफॉर्मेशन के बाद नेगेटिव थॉट, कोई प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रहा है। तो आप लोग कोशिश करिएगा ये 28 दिन में न्यूज़पेपर या आपका न्यूज है वो कम से कम देखें। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती है, उसमें एक बाजू में कोटेशन भी आता है, आज का दिन कैसा रहे, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हेडलाइन। और न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी कौन सी रहती है, आज ये हो गया, आज कोरोना के इतने मरीज निकले, आज ऐसा हुआ, यस, और हमारा ध्यान भी किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ। यदि आप उतने पॉजिटिव हैं कि आपको जितना पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको दिमाग से निकाल देना है, तो बेशक आप पढ़िए, लेकिन यदि आप उतने स्ट्रांग नहीं है तो 28 दिन तक आप नेगेटिव कोई भी चीज को मत लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग सभी? यस। तो ये भी बहुत सारी सीख आपको मिल रही है जो मैंने लाइफ में आजमाया है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे भी बहुत शौक, उसका क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, सब 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 अब जाके समझ में आ रहा है, यार इतना तू अपने काम में फोकस करती तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती, जो तूने अभी सिर्फ 6 मंथ में फोकस किया है। और 6 मंथ भी नहीं, मैं तो कहूंगी 3 मंथ्स में फोकस किया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स की बात हो रही है, इसलिए हमें फोकस कहाँ करना है, अपने ऊपर, और फिर भी क्या फोकस करना है, ब्लेसिंग्स के ऊपर। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। मतलब ये माल्ट बाई डी बैकॉक क्या कह रहे हैं, आपको इतनी ब्लेसिंग्स देना है कि उसकी गिनती भी नहीं। ठीक है, सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। कल काफी लोगों को मैंने कहा था कि आज सुबह ब्लेसिंग्स लिखना, तो हमारे ग्रुप में पेरेंट्स ने पूछा, यस, आप जैसे ही सुबह उठते हैं यदि हो सके तो डायरी पेन आप अपने गद्दे में ही, आपके बेड के पास ही रखें, और सुबह उठने के बाद ही तुरंत 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। वो क्या लिखना है मैं अभी बताऊंगी।
आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, मतलब लिस्ट जो है आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं या फिर कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी हाथों से लिखो क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। उसके बाद किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। तो कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक होगी, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ में यही बताया जा रहा है, यहाँ पर नया कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, धर्म ग्रंथ तो हम 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 60 साल से सुन रहा है, लेकिन हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की। ये वर्कशॉप प्रैक्टिस करने का है, इसीलिए इसको जादू कहा जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे ना तो जादू होगा लाइफ में। आप अपने जीवन की उन 10 ब्लेसिंग्स की सरल लिस्ट बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुने, क्या है आइंस्टाइन, हम दूर की बात नहीं करते हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचोगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अब मैं आगे आपको लिखने का तरीका बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, दार्शनिक हो, फिलोसोफर हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी फील्ड के जो बेस्ट टॉप क्लास के लोग हैं, उनसे यदि आप पूछोगे ना, हमेशा दूसरों, कभी नहीं कहेंगे कि मैंने किया, वो क्या कहेंगे, उसके कारण हुआ, आपके कारण हुआ। यस और नो? लेकिन यहाँ पर हम जो थोड़े बीच के रहते हैं ना, मैंने किया, मैंने ऐसा किया। आज मैंने वो मैम से जब बात की और इतनी सारी चीज बात हुई तो लास्ट में मैंने उन्हें एक ही चीज कहा, हर बार जब भी मैं आता है कि मैंने बच्चों को देखा, मैंने घर किया, मैं तो सारे काम करती हूँ, तो एक ही लाइन याद रखना है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया। यहाँ पर जो भी होंगे भाई, कोई भी शक्ति है वो कर रही है, हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि किसकी कृपा से हो रहा है, वो शक्ति की, एक चुटकी में हमें हिलाकर रख देंगी। इसलिए बार बार ब्लेसिंग्स यदि आज मैं कह रही हूँ तो आप लोगों को देना है। अभी के अभी हम एक्टिविटी करेंगे एट द एंड, यहाँ पर ब्लेसिंग्स देना है। अब यहाँ पर ब्लेसिंग्स देना है, उससे काम नहीं चलेगा, उसका कारण भी हमें लिखना है। ठीक है, क्यों, जैसे कि मैं लिखूंगी कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, लेकिन क्यों आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में लेके आया। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स कि उन्होंने क्या किया, मुझे बचपन से आज तक ऐसी सीख दी जिससे मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर पाई। यस और नो? तो क्यों बहुत जरूरी है। ओके, तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने मेरे एक्सेलेंट स्मार्ट पेरेंट क्लब के जो पेरेंट्स हैं उनको आज मैंने सैंपल्स भी दिया था। तो देखिए, 2-3 तरीके से हम लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये मिला, हिंदी में कि मैं शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, कि मुझे ये मिला, या फिर बहुत बहुत शुक्रिया उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर सकते हैं। तो किस वे में, आप ये ध्यान से देखेंगे कैसे लिखना है, आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं, मैं कहीं भी बाउंड नहीं करूंगी, पूरा फ्रीडम है आप लोगों को। देखिए अब क्या लिखा गया है, सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। अब कैसे लिखना है, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास एक बहुत प्यारा घर है जिसमें हम पूरी फैमिली मिलजुल कर रहती है। तो क्या हुआ, मेरे पास क्या है वो मैंने बताया और क्यों वो बताया। अब सेकंड तरीके से आपको लिखना है, मैं क्या, मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, मैं अपने इन लॉज के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि आज वो मुझे हर चीज को करने में सपोर्ट करते हैं। अब मैं क्या, है ना, मैं आज पेरेंट चाइल्ड होने के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ कि इसके कारण मैं क्या कर पा रही हूँ, इसके कारण मैं दिल से उन सभी पेरेंट्स को हेल्प कर पा रही हूँ। ठीक है, फिर तहे दिल से मैं आपको, अब ये किसी पर्सन के लिए करना है, तो तहे दिल से मैं अपने मम्मी, अपनी सास, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने ये किया। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को कुछ डाउट है?
समझ में आया सभी को? तो आप लोगों को अपने हिसाब से, लेकिन रीजन होना जरूरी है। अब ये रीजन क्यों जरूरी है ये भी एक लाइन में समझ लेंगे। क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को कल कही कि थैंक यू बोलना है 3 लोगों को, तो भाई अब मैम ने टास्क दिया है, जैसे कि बच्चे करते हैं मोस्टली, वो अभी फीलिंग उतना नहीं बता पा रहे, मैं बच्चों को टास्क देती हूँ आज जाके मम्मी पापा को हक करना है, अब उनको भागना है अपना फुटबॉल खेलने के लिए, वो क्या करेंगे, दौड़ के आएंगे, मम्मा मम्मा मैम ने टास्क दिया है, आपको हक कर रहा हूँ, बस हक करेंगे और भाग जाएंगे। यस, वो तो हम हैं इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फीलिंग आई क्या उनमें? नहीं आई। लेकिन हम अभी बच्चे नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा जो करते हैं बच्चे हैं, क्या बोलते हैं, दूध बात है उनका सब चीज, लेकिन हम यदि वैसा करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। कल मैंने 3 लोगों को थैंक यू कहने कहा था, जो आज भी पेरेंट्स हैं जितने लोग हैं, तो ध्यान देंगे कि जब कहा है पूरे दिल से कारण को भी लिखो, और एक जन को यदि आप थैंक यू कह रहे हो तो उसके पीछे 5 कारण तो लिखना ही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कल यदि आप लोगों ने लिखा था, फिर से लिखो, जितना मतलब कहा ना, ये कितने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हर बार हर महीने आप लोगों को नई नई चीज मिलेगी, यहाँ पे खत्म नहीं होगा। सेकेंड मंथ में जो कर लिया उसको कैसे करना चाहिए, थर्ड मंथ में कैसे करना चाहिए, और हर बार लाइफ में खुशियां बढ़ते जाएगी। ठीक है? और सबसे मेन हमें अपना ऑरा, जो आप लोग कहते हो ना मैम मैं कुछ सोचती हूँ ऐसा होता क्यों नहीं है, लोग मेरी सुनते क्यों नहीं है, घर वाले मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, वो सब चीज बढ़ेगी जब आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है? तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहला जो ये है, डायरी किसने किसने बना ली है जल्दी से मुझे दिखाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शो मी डायरी, मुझे डायरी तो दिखाओ सभी यहाँ पर। वाओ, मुझे अरे मैम नम्रता मैम अपना नाम से एंटर किया करो, नेहा मकवाना मैम, वाओ कार्तिक, फिर मैंने कल कहा था ये कार्तिक निशा मैम ऐसी डायरी नहीं चलेगी, ये क्या है, प्रॉपर डायरी चाहिए, प्रॉपर डायरी। आप इस तरीके की डायरी रख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर डायरी, या फिर आप ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, मैं दोनों में लिखती हूँ, यस, यहाँ पर काफी लोगों के मुझे दिख रहे हैं। अरे 2022 स्टार्ट हुआ है, नई डायरी मिल गई होगी, नहीं मिली है तो पुरानी कोई नई डायरी होगी वो ले लो, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद आपको ब्लेसिंग्स रोकना नहीं है, कम से कम ये 28 डेज, और उसके आगे हम जो भी करेंगे। तो फिर से आप लोगों को रोकूंगी, बोलेंगे मैम एक्टिविटी बहुत कराती है, जल्दी से मुझे एक आपकी ये एक डायरी के साथ यदि एक सेल्फी भेजोगे मुझे, मुझे बहुत अच्छी लगेगी। डायरी मिल, अच्छा चलो अभी मत भेजो, लेकिन प्रॉमिस अभी हम नियामत लिखेंगे उसके बाद भेजना, मैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि एक्टिविटी किया उसकी खुशी होनी चाहिए। ठीक है सभी को? तो चलिए, ब्लेसिंग समझ गए कि हमें विथ रीजन लिखना है, अब आगे हम बताते हैं। थैंक यू सो मच गरिमा मैम तुरंत रिप्लाई देने के लिए। प्रॉमिस, उन्होंने लिखा प्रॉमिस, हम जब बोलते हैं ना तो हम करते हैं, नहीं तो ऐसे हिला दिए तो ऐसा हो जाता है। ठीक है? और उसके अलावा हम लिख लिए तो और प्रॉपर हो जाता है। तो चलिए, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें। नियामत मतलब ब्लेसिंग्स, हमें ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है 10 ब्लेसिंग्स की, और उसे पढ़ना है या तो मन ही मन या फिर जोर से। यहाँ दोनों चीज कहा गया है, या तो आप मन ही मन पढ़ सकते हैं या फिर जोर से, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप जोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग्स के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं। उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। ठीक है? अब यहाँ पर भी सुन लेंगे, एक्टिविटी है। आप लोग कहेंगे कि मैम लिख लिया हमने, हमने तो रीजन भी लिख दिया और उसको बंद करके रख दिया, तो भी कुछ नहीं होगा। आप लोगों को पता है ना, रिवीजन जितना करें हम परफेक्ट होते हैं। अब जब दोबारा उसको पढ़ेंगे ना, तो उस लाइन को पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू फिर से कहना है, वो और दिल को टच करेगा, वो और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करेगा। क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन हम सिक्रेट करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी तरंगे सिक्रेट करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और राइट ब्रेन को पहुंचाता है। उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, कंफर्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन रिवीजन के साथ थैंक यू बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को लिखने के बाद अब बोलेंगे मैम इतने घर के काम रहते हैं, ये आप और काम दे दिए, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा प्रॉपर करोगे तो। दिन भर में सोच लो, पहले दिन सोच लो कि क्या लिखना है ना। अभी तो जिंदगी में आप लोग, मतलब मैंने आज फर्स्ट पेज जो भेजा था, जब मैंने ये बहुत पहले लिखा था, तो फर्स्ट पेज जब मैंने शुरुआत की तो मैंने बोला ओ माय गॉड, मुझे शुरुआत करनी है तो पहले पेरेंट के लिए करना पड़ेगा कि
पड़ेगा इन द सेंस मैंने जब किया कि पेरेंट के लिए किया जिन्होंने मुझे लाया, फिर मुझे याद आया अरे मेरे तो अंकल आंटीज थे, मुझे उनको कहना है, फिर अरे मेरे भाई बहन थे, फिर स्कूल गई, है ना, एक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि स्कूल में ये टीचर थे, स्कूल में ये फ्रेंड्स थे, स्कूल में ये आजी बाई थी, ठीक है, पूरी चीज याद आ जाती है। तो हम यदि नियामत गिने तो बचपन से लेकर आज तक में हजारों नियामत आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से मेन मेन पॉइंट लिखना है, तो कमी कहीं भी नहीं आएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कभी हेल्थ पे, कभी मनी पे, कभी अपने घर के लिए, कभी हर ऐसी ऐसी चीजों पे हम लिखेंगे कि आप लोगों को मजा भी आएगा और आप लोग दिल से सोचोगे वाह हमारे पास कितनी चीजें हैं। ओके, तो चलिए आगे का पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट रीडिंग करती हूँ और कल से ना टाइम 6 से 7, 5:30 से 7 तक रहेगा, क्योंकि हम आप लोगों को ना ये जरूर जानना है कि इससे हो क्या रहा है असर, इसलिए मैं 1-to-1 क्वेश्चन आंसर राउंड भी लूंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो। यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी से हैं तो आपको ईश्वर को याद करें, अल्लाह को याद करें, अच्छाई को याद करें, परमात्मा, खुद को याद करें, खुद के सोल को याद करें, लेकिन आकर्षित मीन्स जिसपे आपको भरोसा है उसके लिए करना है। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी जो कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी, जो मैंने कहा ऑरा बढ़ते जाएगा और वो और मैजिक करेगा। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। ऐसा यूनिवर्सल थिंग कहा जाता है ना सूरज को, जो हर बार एक ही जगह स्थित है, तो वैसी चीजें खोजी गई। ये सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। इसमें क्या कहा गया है कि कितनी बार क्या होता है कि मैं कहूंगी कि एक शक्ति है उसको मानो, लेकिन हम उतने दिल से नहीं मान पाते हैं निराकार रूप को जितना हम साकार रूप को मान पाते हैं। तो साकार मीन्स फिर हम वो चाहे प्रतिमा के रूप में लें, चाहे कोई मूर्ति के रूप में लें। प्लीज यहाँ पर जो भी है ये ही चीज मुझे बहुत गंदी लगती है। जो भी है बच्चे होंगे आप लोग, मैं एक बार तो रिमूव कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर दिख जाएगा कौन कर रहा है और नेक्स्ट टाइम आपको डायरेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखें। यस, 1 मिनट में एनोटेशन। यस, थैंक यू। ओके ओके, तो हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए यहाँ पर कौन है, मुझे सिक्योरिटी एक बार लॉक कर लेने दीजिए। यस, ओके। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपके हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। यस, अब यदि हम आगे बढ़ेंगे, आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज, पालतू पशु मतलब पेट एनिमल्स के लिए कितने कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आपको धूप आप सेकते हैं अभी ठंडी में, सूरज की रोशनी। आप लोगों को पता है, यहाँ पर मैं एक और वाकया आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हम कितनी बार कह देते हैं यार इंडिया में रह रहे हैं, कितनी गर्मी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, ये वो है ना। इस चीज में मेरी फ्रेंड्स हर जगह ही हैं ऑल ऑफ वर्ल्ड में। तो एक फ्रेंड जर्मनी में रह के आई थी, तो मैंने कहा वाह यार जर्मनी में बहुत लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, कितना अच्छा चीज है। तो उसने मुझे बताया था यार आरती वहां पे पता है एनवायरमेंट ऐसा है ना कि वहां पे डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है। क्यों पता है? क्योंकि जर्मनी में ना मैक्सिमम टाइम वहां पर अंधेरा रहता है। वहां पर करीबन जैसे 9-10 बजे तक सूरज की रोशनी आनी शुरू होती है और 6-7 बजे तक मतलब उससे भी कम, बहुत रात लंबी होती है। तो आप खुद सोचिए जब सूरज आता है,
हमारे घर के काम वाम में भी सूरज आता है तो कितनी गर्माहट, एनर्जी, पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, तो कितना हम धन्यवाद दे सकते हैं कि हम इतनी अच्छी जगह पे रहते हैं। आज आप बारिश के दिनों में देखो ना, कितनी बार पूरा सीलन सीलन क्यों होता है कि दिवाली के समय साफ सफाई की जाती है, पूरे घर को सुधारा जाता है, क्योंकि बारिश, साइंटिफिक रीजन है ये भी, साइंटिफिक जो पूर्वजों ने बनाया है, हर चीज साइंटिफिक है कि बारिश के टाइम से लेकर घर में बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं, बहुत सारे सिलन हो जाती है, सूरज की किरणें बहुत कम पड़ी रहती है, इसलिए हमें साफ सफाई करके एक बार घर को प्योर करना होता है। यस और नो? तो छोटा सा नहीं, सूरज तो बहुत बड़ा है और मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अब लगता है साकार रूप तो मानना है। यहाँ पर ये भी कहा गया है, यदि आप लोग साकार कोई रूप मानते हैं उसको मानिए, नहीं मानते हैं तो निराकार रूप को मानिए, लेकिन एक शक्ति को मानना है। और इतनी सारी चीजों पे हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या चीजों पे हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं, इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यस और नो? यस। तो आज की ब्लेसिंग्स तो मैं आप लोगों को नॉर्मल बताऊंगी, सभी ने लिखा था, लेकिन हम नेचर से शुरुआत, इसमें दिया हुआ है ना कि अलग अलग हम नेचर के लिए थैंक्स हो सकते हैं, आगे हम अपने सेंस ऑर्गन के लिए थैंक्स होंगे। या पानी का ग्लास किसने किसने लेकर बैठा है? ओके, काफी लोगों ने नहीं लिया है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कल आप लोग पानी का ग्लास लेकर जरूर बैठना। कल से हम साथ में थोड़ा सा वाटर मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, चलेगा? आज मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही लिखवाती हूँ, ठीक है? तो अभी अभी हमने क्या देखा कि हम अपने आसपास के जो नेचर है, ओके, हम उनके लिए थैंक यू कर सकते हैं। ओके, तो कर सकते नहीं, करना चाहिए, हमें रोज करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अब।